वक्फ कानून को लेकर बंगाल में सियासी घमासान मचा है। बंगाल हिंसा की जांच जारी है और इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के शरणार्थी शिविरों पर जा रहे हैं। ये देखकर सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध कर दिया। सीएम बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा कि मैं अनुरोध करूंगी कि वह मुर्शिदाबाद का दौरा ना करें। आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर लग गया? वहीं इस मामले में केंद्र की तरफ से एक्शन का पूरा प्लान बन चुका है। जिस तरह से बंगाल में योगी को बुलाए जाने की मांग उठी है, उसके बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं, तो वहीं योगी के बयान से वो भड़की हुई भी नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच के लिए डीआईजी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में बड़ी खबर यह है कि पीड़ितों के मुताबिक दंगों का आह्वान मस्जिद के लाउडस्पीकर से किया गया था और मस्जिदों के अंदर से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। ये दावा सुकांत मजूमदार ने किया है। As mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. ये मानसिकता जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इस बीच एनसीडब्ल्यू की 4 सदस्यीय टीम मालदा में हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की और उनका हाल जाना। और महिलाएं जो डरी हुई है उनके साथ हम मिलेंगे। अभी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र से लोगों का स्थलांतर हुआ है। करीबन 800 से अधिक ज़्यादा लोग स्थलांतरित हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक ममता बनर्जी के कहने पे ही ये सब किया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वो हमले के दौरान पुलिस को बुलाते रहे लेकिन कोई नहीं आया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। This has given a report that the devastation is much more than you think. Mane temple has been broken, people have been unnecessarily beaten up, burned the houses, massacre. The people, I want to know what those people have done, what they got to do with the walk-up bill. Now today they घर से निकाल दिया उनको and और त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं. This is the fate of these people. I think worst situation this Bengal is facing. Nothing more I can say in this. मुर्शिदाबाद हिंसा पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने केंद्र से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की, तो वहीं बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने ममता सरकार पर निशाना साधा। एनसीडब्ल्यू के अलावा एनएचआरसी की टीम भी पश्चिम बंगाल की मालदा पहुंच गई है, जहां टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। वहीं एनएचआरसी की टीम पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाली है। जो बिंदु हमारे समक्ष है, सबसे बड़ा बिंदु यह है कि लोगों को अपना घर छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ा है। तो मालदा में जो कैंप है वहाँ पे जाकर के ये पीड़ितों से मिलने का काम करेंगे। कैसे इनका पुनर्वास हो, कैसे इनको वापस लाया जाए, इस संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश होंगे उनका भी पूरा पालन किया जाएगा।